नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है LCM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि LCM क्या होता है, किस प्रकार से हम LCM के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका नाम है इंग्लिश में LCM, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। अब जानते हैं कि जो इसका इंग्लिश नाम है उसका फुल फॉर्म क्या होती है। एम का मतलब होता है मल्टीपल। मैं आपको उल्टा क्यों बता रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और सी का मतलब होता है कॉमन, और एल का मतलब होता है लीस्ट। मल्टीपल जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या होता है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब आप समझते ही हैं कि जैसे कोई दो चीज दे रखी हो और उनमें कुछ चीज सेम हो तो उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। और लीस्ट मतलब आप लघुत्तम कह सकते हैं या छोटा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें जो LCM होता है वो दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है, जबकि गुणनखंड जो होता है वो किसी भी एक संख्या का निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 4 और 6। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसका LCM बताइए क्या होगा। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले LCM की फुल फॉर्म को देखिए। हमने जिस प्रकार से लिखा था उल्टा कि मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 4 और 6, तो सबसे पहले हम इनके मल्टीपल्स निकालते हैं। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं हमने आपको बताया था, एक प्रकार से 4 की टेबल। तो 4 के मल्टीपल होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसी प्रकार 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 36, 42, 48 और एंड सो ऑन। इसके भी बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है LCM निकालने में वो काम होता है मल्टीपल्स को निकालना। यानी कि अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आपको ये जो मल्टीपल्स दे रखे हैं इनमें से कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, यानी कि सेम मल्टीपल इसमें निकालने हैं। अब आप देखेंगे इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो 12 और इसमें भी 12, इसके अलावा 24 और इसमें 24, और भी बहुत सारे आगे हो सकते हैं। जैसे इसमें 28 के बाद 32 आएगा, फिर 36 आएगा, एंड सो ऑन बहुत सारे आएंगे। तो एक या 36 भी यहां पर कॉमन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 4 और जो 6 संख्या दे रखी है उनके जो कॉमन मल्टीपल्स निकल के आए हैं। सबसे पहले आपने मल्टीपल निकाले। मल्टीपल आपके कौन कौन से निकले जो आपने दे रखे हैं। अब हम देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आए आपके। एक तो आया है 12, एक आया है 24 और एक आया है 36। यानी कि आपका अब ये दूसरा काम भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है तीसरा काम, यानी कि आपको लीस्ट निकालना है। लीस्ट हिंदी में कहते हैं लघुत्तम। लघु माने छोटा और तम माने सबसे छोटा। तो आप देख सकते हैं इन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो आप कहेंगे 12। तो इसका मतलब यहां पर जो लीस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल है वो है 12, और इस प्रकार से आपका आंसर ये आ गया 12। यानी कि 4 और 6 का जो LCM है वो होगा आपका
12। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और हम समझते हैं एलसीएम क्या होता है। आप पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप आप मल्टीपल निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? आप 5 की टेबल सीधे सीधे लिख सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। अब यहां पर 20 की टेबल लिखते हैं हम। 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। बहुत सारे मल्टीपल इसके हो सकते हैं। अब जो सबसे पहला काम था कि मल्टीपल लिखना, वो आप लिख चुके हैं। अब दूसरा काम क्या है कि हमें देखना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। अब आप देखेंगे कॉमन इसमें क्या क्या आ रहा है। एक तो 20 आ रहा है और 40 आ रहा है। इसके बाद जब संख्याएं बहुत सारी ज्यादा लिख देंगे वहां तक, 45 के बाद 50, 55, 60, तो एक 60 भी कॉमन आ जाएगा। जैसे हम 50, 55 और 60, तो यहां पर एक 60 भी कॉमन आ जाएगा। यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। 60 के बाद 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 80 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए आपका काम हो गया। अब आपको निकालना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन कौन कौन से आए हैं? तो 20 आया है, 40 आया है और 60 आया है, और बहुत सारे आ सकते हैं कॉमन। अब जो एलसीएम होता है उसका जो दूसरा स्टेप होता है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो तीसरा स्टेप है लीस्ट, यानी कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा या लघुत्तम हिंदी में कहें तो लीस्ट कौन सा होगा इन सब में से? सबसे छोटा 20। तो एलसीएम क्या निकल के आया? 5 और 20 का 20। अब देखिए दिक्कत तब आती है जब संख्या कोई काफी बड़ी दे रखी हो। तब क्या होता है कि आपको ऐसे मल्टीपल लिखना हर संख्या के, और फिर उसके बाद कॉमन निकालना, फिर उसके बाद लिस्ट निकालना काफी कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको एक पद्धति है जिसके अनुसार हम एलसीएम निकालते हैं। तो आइए उस पद्धति को जानते हैं। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने 5 और 20 का एलसीएम निकाला था मल्टीपल्स निकाल के, अब इसी एग्जाम्पल को हम इस मेथड के हिसाब से करते हैं। जिस प्रकार से आप गुणनखंड करते थे उसी प्रकार से लगभग इस एलसीएम निकाला जाएगा। आप इस प्रकार की टेबल बनाएंगे। इसके बाद जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं, 2 भी हो सकती हैं संख्याएं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, उनका एलसीएम बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिए, अब हमें पहले स्टेप में क्या करना है? हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जिसका भाग इनमें से किसी एक में चला जाए, वो भी पूरा पूरा, यानी कि कोई रिमाइंडर, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 से आप दोगे तो वही स्टेप्स बार बार आते चले जाएंगे, इसलिए 1 से ऊपर हमें देखना है। तो 1 से ऊपर हम 2 देखते हैं, तो 2 का भाग 5 में तो नहीं जा रहा, लेकिन 20 में चला जाएगा। तो हम 2 का भाग देते हैं, 5 में नहीं जा रहा है, तो जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको एज इट इज, यानी कि जैसा है वैसा ही लिख देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे 20 में, 2 का भाग 20 में देंगे तो ये जाएगा 10 बार। यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद फिर अगले स्टेप पर जाएंगे। हम जब तक 2 का भाग देते रहेंगे तब तक, जब तक भाग जाता रहेगा। इसके बाद फिर 2 का भाग देते हैं हम। 2 का भाग 5 में तो पूरा पूरा नहीं जाएगा क्योंकि एक शेष बच जाएगा, लेकिन 10 में चला जाएगा। 2 का भाग 10 में जाएगा आपका 5 बार। अब यहां पर 5 और 5 दो संख्या हो गई। अब हम 2 का भाग देख देते हैं, 5 में तो नहीं जा रहा है और ये भी 5 है तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम 3 का देते हैं, तो 3 का भाग भी 5 में नहीं जाएगा। 4 का भाग देंगे, 4 का भाग भी 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब नंबर आता है 5 का। 5 का भाग 5 में पूरा पूरा चला जाएगा। 5 का भाग पहले इस 5 में देंगे, 5 एकम 5, और फिर इस वाले 5 में देंगे 5 एकम 5।
जब यहां पर 1 और 1 आ जाए तो समझ लो आपका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है LCM बराबर जो ये यहां पर संख्याएं दी हैं इनको आप गुणा में लिख लेंगे, जिस प्रकार से आप गुणनखंड में लिखते हैं। अब आगे क्या करना है, इनको गुणा कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कीजिए। इन दोनों का गुणा करके क्या आंसर आता है 4। चाहे तो आप इसे यहां लिख सकते हैं या आप एक रफ में पीछे यहां लिख सकते हैं। अब जो उत्तर आया है 4, इसका हमें गुणा करना है अगली संख्या से, यानी कि 4 गुणा 5 बराबर 20। तो इसका आंसर क्या आया 20। आप देख सकते हैं कि हमने उस तरीके से जो बताया मल्टीपल्स निकाल के, उसका भी आंसर 20 था और इसका भी आंसर 20 है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाएं। जैसे हम लेते हैं 120 और ये ले लिया हमने मान लो 200। अब हमें इस दोनों का LCM या लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही स्टेप आप टेबल, इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। इसमें दोनों संख्याओं को लिखेंगे 120 और 200। यहां संख्याएं 3 भी हो सकती हैं या संख्याएं 4 भी हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 1 का आपको भाग नहीं देना है। अब 1 से ऊपर हम देते हैं भाग 2 का। जब हम 2 का भाग देंगे, किसी भी एक में चला जाए, चाहे तो इसमें चला जाए चाहे इसमें चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 का भाग 120 में देंगे तो आपको पता है 60 बार जाएगा। फिर इसके बाद 2 का भाग 200 में देंगे तो 100 बार जाएगा। अब एक स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद जब तक हम 2 का भाग देते रहेंगे तब तक जाता रहे। फिर हम 2 का भाग देंगे, 60 में गया 30 बार और 100 में गया आपका 50 बार। फिर इसके बाद फिर 2 का देंगे हम, 30 में गया 15 बार और 50 में गया आपका 25 बार। फिर हम 2 का देंगे अगर चला जाता है तो। 2 का भाग 15 में देते हैं तो 2 7 14 शेष बचता है, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। 2 का भाग 25 में देते हैं तो 12 दूनी 24, इसमें भी एक शेष बच रहा है, तो इसका मतलब अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे 2 से आगे, अगली संख्या है 3। 3 का भाग देके देखते हैं। 3 का भाग 15 में देते हैं तो 3 5 जा 15 या 3 पंजे 15। 3 का भाग 15 में किसी भी एक में दे दो, चाहे तो पीछे वाले में चला जाए चाहे आगे वाले में चला जाए। 3 का भाग 15 में 3 पंजे 15 और 3 का भाग 25 में जाएगा नहीं, तो 25 को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद फिर देखते हैं हम 3 का 5 में तो नहीं जाएगा, ना 25 में जा रहा, तो फिर हम आते हैं संख्या पे 4। 4 का भाग किसी में जाएगा, नहीं जाएगा। फिर हम आते हैं संख्या 5 पे। 5 का भाग देखिए किस किस में जाता है। 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार और 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार। फिर हम 5 का भाग देंगे, जब तक यहां पर ये दोनों 1 1 नहीं हो जाते तब तक आप भाग देते रहेंगे। फिर हम 5 का भाग देते हैं तो ये तो 1 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहां पर आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है, इसके बाद यहां पर आप कहीं भी लिखेंगे LCM, फिर आप इन सभी संख्याओं को गुणा में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 ये लिख लेंगे। इसके बाद अब हमें करने हैं इन सभी का गुणा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए। 2 दूनी 4। अब जो उत्तर आया है 4, इसका अब इससे अगली वाली संख्या से कीजिए। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आया 8। अब इसके बाद जो 8 आंसर आया है, इसका इस वाली संख्या से गुणा करेंगे। 8 ते 24। अब जो 24 आंसर आया है, इसका गुणा करेंगे इस अगली संख्या से 5 से। 24 पंजे होता है 120। अब जो 120 आंसर आया है उसका गुणा करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 600। 120 पंजे 600, तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 600। तो जो 120 और 200 का जो LCM है वो होगा आपका 600। उम्मीद करते हैं कि ये LCM का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं और अपनी समस्या लिख सकते हैं। अब हम मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि और भी लोगों का इससे हित हो सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।